गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एज यू नो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ऑफ टू टाइप, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का रीजन क्या था? जो जीन है उसमें कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुई थी जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स अपीयर हो रहे थे। फिर हमने डिस्कस किया मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या हुआ था? ऑटोसोम्स की कोई जीन अफेक्ट हुई थी, म्यूटेट हुई थी। इसमें सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन लोकेटेड है उसमें कुछ ना कुछ म्यूटेशन अपीयर हुई थी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जिनका रीजन क्या होता है? पर्सन का जो नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसमें या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाएंगे या फिर नॉर्मल सेट में से कुछ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने डाउन सिंड्रोम के बारे में डिस्कस किया था। डाउन सिंड्रोम जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, मतलब कि पर्सन के ऑटोसोम्स में कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुई है। क्या हुआ था इसमें? जो 21st क्रोमोसोम है पर्सन का, उसकी ट्राइजोमी हो गई थी। ट्राइजोमी का मतलब क्या है? नॉर्मली किसी भी पर्सन के पास कोई भी क्रोमोसोम है, जो ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं हम, कोई भी क्रोमोसोम है उसकी क्या है? दो सेट प्रेजेंट होंगे। बट डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ? जो 21st क्रोमोसोम था उसके 3 सेट प्रेजेंट थे। ठीक है, मतलब कि 21st क्रोमोसोम की ट्राइजोमी हो गई थी, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर रहेगा पर्सन को। नेक्स्ट हम दो डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे आज, लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। दिस आर सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब कि इसमें, इन दोनों डिसऑर्डर्स में पर्सन की जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है। हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट टर्नर सिंड्रोम, जो कि एक सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, इस डिसऑर्डर का रीजन क्या रहेगा? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सेट है जो क्रोमोसोम का, उसमें या तो कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाएंगे, ठीक है, या फिर नॉर्मल सेट में से कुछ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे, मतलब कि कम हो जाएंगे। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी मीन्स नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। मान लीजिए 46 क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम, तो 46 में से जैसे डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ था? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया था, ट्राइसोमी हो गई थी, या फिर कुछ क्रोमोसोम क्या हो सकते हैं? डिलीट हो सकते हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम ऐड हुआ तो उसको हमने क्या बोला था? ट्राइजोमी। ठीक है, अब अगर एक क्रोमोसोम नॉर्मल सेट में से डिलीट हो जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? मोनोसोमी। तो मोनोसोमी और ट्राइसोमी, जिसमें एक क्रोमोसोम ऐड हुआ है या फिर एक क्रोमोसोम डिलीट हुआ है, ये दोनों के दोनों क्या है? एन्यूप्लॉइडी के ही पार्ट हैं। जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें क्या हुआ है? मोनोसोमी हुई है एक्स क्रोमोसोम की। अब मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम किस में हो सकती है? फीमेल्स में। एज यू नो, जो फीमेल्स हैं उनके पास एक्स क्रोमोसोम मतलब दो है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, दो सेट हैं एक्स क्रोमोसोम के। तो मोनोसोमी ऑफ के एक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या है? एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाएगा। अगर हम फीमेल के क्रोमोसोम के सेट की बात करें, ह्यूमन फीमेल्स के पास 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जिसमें से 44 तो क्या है? ऑटोसोम्स है, और दो क्या है? ये सेक्स क्रोमोसोम है। अब मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम हुई है, मीन्स अब जो सेट रहेगा फीमेल के पास वो क्या रहेगा? 44 प्लस एक्स जीरो। ठीक है, एक्स जीरो का मतलब क्या है? एक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही है, दूसरा इसका जो पेयर था वो क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है, डिलीट हो चुका है। और ये इसका रीजन क्या था? मोनोसोमी, मतलब कि पर्सन को क्या हुई है? एन्यूप्लॉइडी हुई है। मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में होगी, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है? उस फीमेल का कम हो जाता है, और इस डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे हम? टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। अब ये जो फीमेल है जिनके पास एक एक्स क्रोमोसोम कम है, वो फीमेल्स रहेंगी स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या है? ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये फीमेल्स क्या रहेंगी? स्टेराइल रहेगी। इस बात को आप रिमेंबर रखेंगे, जब भी सेक्स
लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हुआ है, मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम में या तो इंक्रीमेंट आया है या फिर कुछ क्रोमोसोम डिलीट हो गया है, तो उसकी वजह से जो पर्सन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमेशा क्या रहेगा, स्टेराइल रहेगा, मीन्स वो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ये जो फीमेल्स हैं इनकी जो ओवरीज हैं वो क्या रहेंगी, रूडिमेंट्री रहेंगी। रूडिमेंट्री का मतलब क्या है, बेसिक ओवरीज रहेंगी, वो डेवलप नहीं करेंगी, ना मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा, ना कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे। ठीक है, जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो है, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर नहीं रहेंगे। जो ब्रेस्ट है फीमेल की वो अनडेवलप्ड रहेगी, यूट्रस का साइज भी स्मॉल रहेगा। सो ये टर्नर सिंड्रोम है। अब जो नेक्स्ट सेक्स लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, और ये जो सिंड्रोम है ये किस में अपीयर होगा, ओनली इन मेल्स। ठीक है, जैसे टर्नर सिंड्रोम सिर्फ किस में अपीयर होता, फीमेल्स में। लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होगा, सिर्फ मेल्स में। अब लाइनफेल्टर सिंड्रोम का रीजन क्या है, यहाँ पे भी क्या हुई है, एन्यूप्लॉइडी। जब भी हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो वहां पे क्या है, हमेशा ही एन्यूप्लॉइडी होती है। एन्यूप्लॉइडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2 टाइप के रहेंगे। अब यहाँ पे जो एन्यूप्लॉइडी हुई है वो क्या हुई है, ट्राइजोमी हुई है। क्या हुई है, ट्राइजोमी। ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम की क्या हुई है, ट्राइजोमी। क्यों, क्योंकि ये डिसीज है, जो ये कैसे डिसीज है, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। सो ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या है, नॉर्मली अगर ह्यूमन बींग्स में जो मेल है उसका क्रोमोसोमल सेट देखा जाए तो उसके पास क्या है, 44 तो एक्स क्रोमोसोम, ये ऑटोसोम्स हैं, और एक एक्स क्रोमोसोम और एक क्या है, वाई क्रोमोसोम। इट मीन्स टोटल उसके पास क्या है, 46 क्रोमोसोम है। बट ट्राइजोमी हुई है मतलब कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड होगा। ट्राइजोमी में हमेशा एक क्रोमोसोम ऐड होता है और मोनोजोमी में एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो क्या है, कोई सेक्स क्रोमोसोम ही एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। अब कौन सा सेक्स क्रोमोसोम ऐड हुआ एक्स्ट्रा, ये तो एज इट इज 44 रहेंगे। जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक और ऐड हो जाएगा। अब इस पर्सन के पास टोटल 47 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इस सेट के साथ मतलब कि 47 क्रोमोसोम के साथ जो मेल प्रोड्यूस होंगे वो मेल क्या रहेंगे, स्टेराइल रहेंगे, मतलब वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर सकते। ऐसे इंडिविजुअल के पास जो ओवरऑल कैरेक्टर है वो मैस्कुलाइन दिखेंगे, मतलब वो मेल जैसे प्रॉपर दिखेंगे, उनका बॉडी सेटअप पूरा मेल होगा, बट उनके पास कुछ फेमिनाइन डेवलपमेंट होती है। ठीक है, फेमिनाइन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कुछ फीमेल्स के कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, जिससे कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो सकती है। अब ऐसा मेल जिसके पास ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, उस मेल के लिए जो डिसऑर्डर है वो क्या रहेगा, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें मेल को क्या हो जाती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये डिसऑर्डर्स थे। ये डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको बहुत अच्छे से करेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।